Welcome back, students. Today we'll study the second part of this chapter. Today we study about glycolysis. Glycolysis is a common pathway between the aerobic and the anaerobic respiration. Means अगर respiration oxygen की presence में हो रहा है तब भी glycolysis होगा और anaerobic respiration हो रहा है तो भी glycolysis confirm होगा. Glycolysis, glyco is related to sugar and lysis means the breakdown. So the breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis word is originated from the Greek word. Glykos means sugar and the lysis means splitting or breakdown. This term was given by the Gustav Embden, Otto Meyerhof and J. Parnas. So to honor these three scientists, glycolysis is also known as the EMP pathway. It takes place in the cytoplasm and is present in all living organisms. जितने भी living organism हैं अर्थ पर उन सब में ग्लाइकोलाइसिस कन्फर्म होता है और ये कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. नाउ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन. फर्स्ट, ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन. इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है टू फॉर्म द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है और पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन शुगर है. सो एक ग्लूकोज जब एंटर होता है तो 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं इन वन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. सुक्रोज जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, इट्स अ डाइसैकेराइड. व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. 2 सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन द ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट. ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, हेक्सोज काइनेज या हेक्सोकाइनेज. काइनेज एंजाइम जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है या तो वहाँ पे यूटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है या डायरेक्ट एटीपी वहाँ पर फॉर्म हो रहा है. मीन्स डायरेक्ट या तो यूटिलाइजेशन होता है एटीपी का या डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है एटीपी का. सो यहाँ पर एक एटीपी जो है दैट कन्वर्टेड इनटू एडीपी और इसका जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जाकर के अटैच हो गया है. देन फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आइसोमर से एक दूसरे के, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज या हेक्सो आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. अगर हम फ्रक्टोज से स्टार्ट करेंगे, तो सीधा जो है ये हेक्सोकाइनेज यहाँ पर अटैच होगा, एटीपी से जो है वो एडीपी बनेगा और डायरेक्ट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट बन जाएगा. इसमें बीच में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा. तो दोनों पाथवे जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं. सो देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. यहाँ पर भी एक एटीपी जो है दैट कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड वन मोर फॉस्फेट गेट्स अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप्स की चेन है. जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज हो जाता है टू फॉर्म द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है. देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये 6 कार्बन कंपाउंड है. ये सारे 6 कार्बन है. यहाँ पर जो है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये डिवाइड हो जाएगा 2 ट्रायोज शुगर में. ट्रायोज शुगर यानी 3 कार्बन शुगर है. एक है DHAP, दूसरा GLAP. GLAP की जगह हम PGAL भी लिख सकते हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है. GLAP इज ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, DHAP इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड PGAL इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. तो हम PGAL या GLAP कुछ भी बोल सकते हैं. सो fructose 1,6 bis phosphate split into dihydroxyacetone phosphate that is DHAP and 3-phosphoglyceraldehyde that is PGL in the presence of the enzyme aldolase. ये जो ट्रायो शुगर है 3 कार्बन शुगर है ये एक दूसरे में आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करके एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. PGAL DHAP में चेंज हो सकता है, DHAP PGL में कन्वर्ट हो सकती है. हमने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइजिंग स्टेप्स हैं. ATP यूटिलाइजिंग स्टेप्स यानी जहाँ पे ATP यूज़ होती है. वैसे तो हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है, बट दीज आर द 2 स्टेप जहाँ पर ATP यूटिलाइज होती है. द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट है यहाँ पर,
एंड द सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये दो ऐसे स्टेप हैं जहाँ पे हम एनर्जी जो है वो यूज्ड अप होती है। सो हमारे जो है 2 जो है वो ट्रायोज शुगर बन चुकी हैं। अब ये जो PgAl है या यहाँ पे जो GLAP लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रोजनेज। हाइड्रोजनेज एंजाइम जहाँ पर भी है, इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज BPGA। इसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में BPGA लिखते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म लर्न करने से हमें जल्दी याद हो जाता है। यहाँ पर एक NAD+ जो है वो NADH बनाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये NAD+ कहाँ से आया है, साइटोप्लाज्म से आया है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया है, साइटोप्लाज्म से आया है। इसमें जो ये H है वो कहाँ से आया है, PgAl से आया है, या GLAP जो है वहाँ से दो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे अटैच होंगे, या एक बार में एक ही हाइड्रोजन आता है। दो कैसा है वो मैं आपको भी बताती हूँ। और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, यानी एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से आया है वो PgAl में ऐड हो जाएगा और वो BPGA बनाएगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन में 2 NAD या 2 NADH फॉर्मेशन नहीं होता है। ये किस लिए है, ये DHAP जो है वो पायरुविक एसिड नहीं बना सकता है। इसके लिए ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो DHAP से पायरुविक एसिड बन जाए। इसीलिए पहले DHAP को किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, PgAl में कन्वर्ट होना पड़ता है। फिर PgAl की इस साइकिल के थ्रू ये पायरुविक एसिड बनाता है। फिर जो 2 लिखा हुआ है वो एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो हर जगह जो है 2-2 लिखा हुआ है। क्यों 2-2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले PgAl के लिए ये साइकिल चलेगी, ये स्टेप पायरुवेट एसिड तक, फिर DHAP कन्वर्ट होगा, ये DHAP कन्वर्ट होगा PgAl में, फिर दोबारा एक बार ये वाली स्टेप्स चलेंगे। हम इसे साइकिल नहीं कहेंगे क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, चेन है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ PgAl गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए इनऑर्गेनिक कहाँ से आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया है, साइटोप्लाज्म से, और ये हाइड्रोजन इसे रिड्यूस करने के लिए कहाँ से आया है, PgAl से। उसके बाद में जो PgAl है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच कर लेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू दी BPGA। ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, सो इट फॉर्म्स दी BPGA। अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है लेटर ऑन क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज PgA। ये हमारा PgA है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे काइनेज वर्ड है, मीन्स यहाँ पर ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट एनर्जी यील्डिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। डायरेक्टली जो है वो ATP फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट ATP यहाँ पर फॉर्म हो गया है। लेटर ऑन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी यहाँ पर जो है वो थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद में 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। यहाँ पर ये वाटर रिलीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। लेटर ऑन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा विद द रिलीज ऑफ ATP फ्रॉम ADP। यहाँ पे फिर ADP से ATP बन रहा है। ये सेकेंड एनर्जी यील्डिंग स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ATP फॉर्मेशन हो रहा है या ये वाला ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ये सबस्ट्रेट लेवल पर ही हो रहा है, इसीलिए इसको हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। मैंने आपको 13 चैप्टर में बताया था कि 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हम 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं लाइट की हेल्प से। सेकेंड है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी रिएक्शन हो रहा है उसके बीच में ATP बन रहा है, तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सो कौन कौन से स्टेप में, इस स्टेप के अंदर जो है यहाँ पर ATP फॉर्मेशन है और यहाँ पर ATP फॉर्मेशन है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो कितना बनेगा, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे ड्यूरिंग दी 1 ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स। ये 2 क्यों है, क्योंकि
2 बार जो है ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनेगा, एक इससे GLAP से और एक DHAP से। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। 2NADH, यहाँ पे 2NADH नहीं बन रहा है बेटा, यहाँ पे तो एक ही NAD से NADH बन रहा है, लेकिन 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि DHAP का भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। मीन्स पहले GLAP पूरा यहाँ तक बनेगा, फिर DHAP इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये PGL दोबारा पायरुविक एसिड बनेगा। सो 2 टाइम्स जो है ये चेंज चलेगी। सो वी हैव 2NADH यहाँ पर लिखा हुआ है या 2 ATP लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट हम आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि कितनी ATP यूज़ हुई है और कितनी ATP बनी है। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसमें इनपुट कितना हुआ है, कितनी ATP का, एक ये ATP और एक ये ATP, यानी 2 ATP जो है वो यूटिलाइज हुए हैं। और आउटपुट कितना हुआ है, देखिए एक ये ATP बना, एक ये ATP बना, और 2 बार चलेगी साइकिल तो 2 ATP एंड प्लस 2 ATP। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें कितने मिल गए हैं, 4 ATP मिल गए हैं। उसके बाद में ये जो NADH है, एक NADH जो है वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, वैसे एक NADH जो है वो 3 ATP फॉर्म करने में हेल्प करता है। मीन्स एक NADH से 3 ATP फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं, तो 3 2 जा 6, यानी NADH से इनडायरेक्टली जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। तो टोटल ATP कितने बन गए हैं, 10 ATP बन गए हैं। लेकिन क्योंकि 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं तो इसे माइनस करेंगे और हमारा नेट गेन जो है वो कितना होगा, ATP का 8 ATP, यानी एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब होती है तो हमें नेट गेन होता है 8 ATP का। दोबारा एक बार कंक्लूड कर देती हूँ ग्लाइकोलाइसिस सुक्रोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वर्टेज एंजाइम। Glucose later on get converted into glucose 6-phosphate in the presence of hexokinase या hexose kinase enzyme, जिसमें एक ATP जो है ADP में यूटिलाइज हो जाता है। Then glucose 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate in the presence of the enzyme phosphoglucose isomerase या hexoisomerase. Fructose 6-phosphate then converted into fructose 1,6-bisphosphate। इसके लिए एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से आता है, ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है दैट कन्वर्टेड इनटू 2 ट्रायोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज दैट इज PGAL और GLAP एंड द DHAP। लेटर ऑन ये GLAP या PGAL जो है that converted into 1,3-bisphosphoglycerate in the presence of GLAP hydrogenase। हाइड्रोजन जो है वो NAD में ऐड होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से PGL में कन्वर्ट होगा टू ऐड होगा टू फॉर्म दी 1,3-bisphosphoglycerate। Then 1,3-bisphosphoglycerate get converted into 3-phosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase and यहाँ सबस्ट्रेट लेवल पर जो है वो ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। Then 3-phosphoglycerate get converted into 2-phosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase। Then with the release of one water molecule enolase की presence में 2-phosphoglycerate get converted into phosphoenol pyruvate। Later phosphoenol pyruvate form the pyruvic acid or the pyruvate in the presence of the enzyme pyruvate kinase utilizing the 1 ADP to form the ATP। तो ये वाला स्टेप भी जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। एक बार में पायरुवेट बन गया, फिर दोबारा क्या होगा, DHAP PGL में कन्वर्ट होगा और दोबारा ये साइकिल जो है वो चलेगी, मीन्स रिपीट यहाँ पर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं।